Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover the Augustan age. काफ़ी important topic है और थोड़ा सा long topic रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर ही तीन सब टॉपिक्स या फिर आप कह सकते हैं तीन सब एराज हैं. सो लेक्चर 8 हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. ऑगस्टन एज के सभी फीचर्स हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में एंड वी विल गेट टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट राइटर्स टू. फॉर एंट्रेंस इन यूजीसी नेट एग्जाम पीपल में ज्वाइन द क्लासेस जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, पीडीएफ ऑफ ईच टॉपिक विल बी गिवन इन क्लास और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. Any one of you who is preparing for JPSC can go for these playlists. I'll provide the link in description. History, poetry definitions, comprehension, grammar, history of English literature, which we have started today. Fiction and drama, many videos are covered. Poetry, many videos are already covered. Prose, completely covered. Prose and poetry are completely covered. Fiction and drama partially covered. And today I have started with history of literature. तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं. आपके मेंस एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करिए. न्यू क्लासिकल लिटरेचर का ही पार्ट है ऑगस्टन एरा. 1660 से 1798 के बीच में वी कैन से दिस टाइम पीरियड वाज, जिसमें से रेस्टोरेशन हम लोग कवर कर चुके हैं. ऑगस्टन वी आर डूइंग टुडे. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ जॉनसन. इस टाइम के जो राइटर्स थे दे वर क्वाइट इमिटेटिंग द स्टाइल ऑफ रोमन्स एंड ग्रीक्स. और 1700 से 1750 तक ये एरा है. किंग जॉर्ज वन अपने आप को ऑगस्टन कहलवाना पसंद करते थे बिकॉज ही थॉट कि ही वॉज लाइक Augustus Caesar, because Augustus Caesar was the founder of the Roman Empire. The most prominent writers were Swift, Pope, and Defoe, among others, and they tried to write by the rules of, as I said, Romans and Greek. तो एंशियंट राइटर्स को न्यू क्लासिकल एरा के राइटर्स ने काफ़ी फॉलो किया. मे बी दैट इज द रीज़न वी कॉल इट न्यू क्लासिकल लिटरेचर ऑल्सो. So under neoclassical we have covered restoration. We will be covering the age of Pope or Augustan age, you can say, part of neoclassical, and 1750 to 1798 the age of sensibility or the age of Johnson too, because of writing the very popular dictionary in 1755. ऑगस्टन टर्म ऑगस्टन राइटर्स को इमिटेट करके सामने आ रही थी. वर्जिल, हॉरेस और बाकी सभी क्लासिकल राइटर्स. और आई टोल्ड यू कि जॉर्ज वन वांटेड टू फील लाइक किंग ऑगस्टस सीजर बिकॉज ही थॉट कि ही इज ऑल्सो लाइक अ जस्ट किंग जस्ट लाइक द प्रीवियस किंग्स ऑफ रोमन एम्पायर. The term Augustan refers to the Roman Emperor Augustus Caesar, also known as Octavian Caesar. शायद आपने कभी पढ़ा हो किसी प्ले में. Who came to power after the assassination of Julius Caesar in 44 BC and is regarded as the first Roman emperor. चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इस पीरियड के बारे में. द एज ऑफ एम्परर ऑगस्टस वाज द गोल्डन पीरियड और क्लासिकल एज ऑफ रोमन एम्पायर, जिसकी वजह से हम इस पीरियड को भी ऑगस्टस पीरियड कहते हैं. सिमिलरली 18th सेंचुरी उसको भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है. तो मे बी दैट इज द रीजन ऑगस्टस एज हम कहते हैं या ऑगस्टन एज हम कहते हैं. इस टाइम के जो राइटर थे दे इमिटेटेड द क्लासिकल लिटरेरी फॉर्म्स लाइक राइटर्स लाइक वर्जिल एंड हॉरेस. And 18th century is known as neoclassical age because its writers look back to ideals and art forms of these classical writers. एलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन को काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव राइटर माना जाता है. ऑल्दो एज ऑफ जॉनसन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेपरेटली, क्योंकि जॉनसन की खुद की काफ़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि डिटेल में कवर करना ज़रूरी है. एंड ड्राइडन, व्हाट टू से अबाउट ड्राइडन, वेरी पॉपुलर फॉर राइटिंग मैक फ्लेक्नो. Dryden can be seen as a link between Restoration and Augustan age, and Dryden wrote comedies in Restoration style but also wrote works in Neoclassical style. मैथ्यू ऑनर ने कहा भी था 18th सेंचुरी को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन. याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए ये
कोट काफ़ी काम आ सकता है। ऑगस्टन एज 1700 टू 1750, मैथ्यू आर्नल्ड ने कौन सा कोट दिया था, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई भी राइटर्स आपको अरेंज करने के लिए आ सकते हैं। ये जो एरा था एक गोल्डन एरा था। इवन बाय सैमुअल जॉनसन इट वाज कॉल्ड ऑगस्टन। The epithet or adjective you can say Augustine was applied as a term of high praise because the age of Augustus was the golden age of Latin literature. So, उसी तरीके से age of Pope or Dryden, current age, was the golden age of English literature. This was said by Samuel Johnson, the very popular writer of the same era, contemporary writer जो कि काफ़ी popular हुए बाद में डिक्शनरी लिखने के लिए। ऑगस्टीन एज की लिटरेचर के कुछ और फीचर्स जानते हैं। एनलाइटनमेंट काफ़ी विजिबल होती है, विट और इंटेलेक्ट काफ़ी विजिबल होता है। राइटर्स की अगर बात करें तो ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट, एडिसन जैसे राइटर्स थे यहाँ पर जो कि काफ़ी पॉपुलर थे अपने स्टाइल के लिए, अपने डेकोरम के लिए। और उनका वर्क्स, उनके जो भी वर्क्स हैं बेसिकली ना, वी सी वेरी मच रियलिस्टिक फैक्ट्स, रीजंस, लॉजिक। इमोशंस का लैक रहता है क्योंकि इमोशनल होकर नहीं लिखते हैं। इमोशनल एज आएगी बाद में 1798 के बाद जो रोमांटिक एरा आया था। बट दिस वॉज द एज व्हेन राइटर्स वर बीइंग वेरी मच रियलिस्टिक एंड रैशनल। अगर इस एज के लिटरेरी ट्रेंड्स की बात करें तो तीन ट्रेंड्स थे: पीरियोडिकल एसेज, लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ग्रेवयार्ड पोइट्री। तीनों के बारे में अलग अलग भी बात करेंगे। किसी भी थियरी एग्जाम में मे बी आपको किसी भी एक के बारे में लिखने को आ सकता है अपने एग्जाम्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिकल एसेज के बारे में। पीरियोडिकल एसेज जो कि पॉपुलर लिटरेरी टेक्निक या लिटरेरी फॉर्म बन गए थे इन द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी, काफ़ी पॉपुलर हो गए थे 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल एसेज। द राइज ऑफ दिस फॉर्म बिगेन विद जॉन डंटन्स एथेनियन गजेट। राइज बहुत पहले से हो चुका था, अगर आपको कोई एमसीक्यू आता है तो आप याद रखिए एथेनियन गजेट 1691, जॉन डंटन। और पीरियोडिकल ऐसे ये टर्म सबसे पहले यूज किया था जॉर्ज कॉलमेन द एल्डर ने एंड बॉनेल थॉर्नटन, इन दो लोगों ने इन देयर मैगजीन ग्नोसियर। कौन सी मैगजीन में किसने सबसे पहले पीरियोडिकल टर्म यूज किया था, इस फॉर्म का राइज सबसे पहले कब हुआ था, और कौन कौन से कुछ इनिशियल पीरियोडिकल्स थे। मैं आपको एक टेबल भी प्रोवाइड करने वाली हूँ इन पीरियोडिकल से रिलेटेड। टेटलर, स्पेक्टेटर, रैम्बलर काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। और मेजर राइटर्स जिन्होंने पीरियोडिकल्स को पॉपुलर किया: रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, थॉमस टिकेल, अलेक्जेंडर पोप, एम्ब्रॉस फिलिप्स। दे वर क्वाइट ग्रेट कंट्रीब्यूटर इन दिस फॉर दिस फॉर्म। कुछ पॉपुलर पीरियोडिकल्स याद कर लीजिए। द वन इज टेटलर 1709 टू 1711, रिचर्ड स्टील। कब कब पब्लिश होता था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं एमसीक्यूज में। स्पेक्टेटर स्टार्टेड बाय जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। स्पेक्टेटर के बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, वो ज़रूर देखिएगा सर्च करके। 1711 टू 12 इट वॉज अ डेली पब्लिकेशन। स्पेक्टेटर क्लब भी था और वो क्लब काफ़ी पॉपुलर था। उस क्लब के बारे में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सर्च करके नहीं मिलता है वीडियो, प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट्स। द गार्डियन, द रैम्बलर, द आइडलर, रिचर्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन रिस्पेक्टिवली। तो याद रखिए इस पूरे टेबल को, तो आप बिल्कुल कॉपी कर लीजिए, हैंड रिटन कर लीजिए अच्छे से। और ये पब्लिश डेज, फाउंडर्स, ईयर्स, नेम ऑफ द पीरियोडिकल सब कुछ याद रखिए, आपको कुछ भी आ सकता है एग्जाम्स में। और स्पेक्टेटर क्लब का डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में। सेंसिबिलिटी हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं बिकॉज एज ऑफ जॉनसन को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोला जाता था, लेकिन बहुत ओवरलैप होता है इन सभी पीरियड्स में। तो आप थोड़े फीचर्स जान लीजिए, वी विल कवर इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी रेफर करता है 18th सेंचुरी का ऐसा लिटरेचर जहाँ की फोकस किया जा रहा था सिंपैथी और एज द नेम से सेंसिबिलिटी पर। इमोशंस को, ब्यूटी को, सबलिमिटी को यूज किया जा रहा था। इट वॉज यू कैन से अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ हॉब्स। और 17th सेंचुरी के जो भी एम्पेरिकल फिलोसोफर्स थे उनके अगेंस्ट एक तरीके का रिवॉल्ट था। 17th सेंचुरी के कुछ फिलोसोफर्स ने बिलीव किया कि ह्यूमन बीइंग सेल्फिश और ग्रीडी होते हैं, और
लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी के प्रोपोनेंट्स ने क्या बिलीव किया कि फीलिंग्स वर फार मोर रिलायबल गाइड्स टू मोरालिटी एंड ट्रूथ। जब दिल से किसी काम को करने की आवाज़ आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज मॉरलिस्टिक। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इसेंशियली काइंड ही होते हैं, बेनोवलेंट ही होते हैं। एक की टेक्स्ट जो इस एज का है, याद रखिए, द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स बाय एडम स्मिथ। अच्छे से नाम याद रखिए, आपको एग्जाम्स में ये नाम आ सकता है, द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट बाय एडम स्मिथ। कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स याद रखिए सेंसिबिलिटी के, जूली बाय जीन जैक रॉसू, पैमेला एंड क्लैरिसा बाय सैमुअल रिचर्डसन, सेंटिमेंटल जर्नी एंड ट्रिस्ट्रम शैंडी बाय लॉरेंस टर्न, मैन ऑफ फीलिंग बाय हेनरी मैकेंजी। तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम में। ऑथरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस में तो बहुत ही हेल्प मिलेगी, और सेंसिबिलिटी के नॉवेल्स आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आ जाएंगे तब भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेंसिबिलिटी के दो प्लेस देख लीजिए, द कॉन्शियस लवर्स एंड द वेस्ट इंडियन बाय रिचर्ड कम्बरलैंड। कॉन्शियस लवर्स बाय रिचर्ड स्टील एंड वेस्ट इंडियन बाय रिचर्ड कम्बरलैंड, दो प्लेस सेंसिबिलिटी से रिलेटेड। सेंसिबिलिटी की पोम भी देख लीजिए, सेंसिबिलिटी इटसेल्फ बाय हैना मोर एंड एल्गेइक सोनेट्स बाय शार्लेट स्मिथ। तो ये सब कुछ आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये सभी, और बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्रीज। अब ऑगस्टन एज के अंदर ही आती है ग्रेवयार्ड पोइट्री। ग्रेवयार्ड पोइट्री जैसा कि नाम से ही लग रहा है, काइंड ऑफ एलिजी बेसिकली। Graveyard School of Poets refer to a group of 18th century poets whose work dealt with the themes of death, sorrow, mortality. Life is mortal, everyone is mortal. उस कंसेप्ट को अगर किसी ने पोइट्री में या किसी भी और पीस ऑफ राइटिंग में प्रेजेंट किया है, दैट बिकम्स ग्रेवयार्ड राइटिंग। Often set in graveyard, the poem mused on the vicissitudes, different opinions of life. लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, एंग्विश ऑफ बेरेवमेंट के बारे में, किस तरीके के व्यू पॉइंट्स हैं। सबको एक दिन मरना ही है, एंड डेथ इज द ओनली थिंग व्हेन ऑल ऑफ अस बिकम इक्वल। जब वो फिलॉसफी दी जाती है किसी पोइट्री में, वी कॉल इट ग्रेवयार्ड पोइट्री। ग्रेवयार्ड पोइट्री में ऑफ कोर्स टॉपिक ही ऐसा है तो मेलनकली आपको मिलेगी ही, ग्रीफ आपको मिलेगा, टीयरफुलनेस मिलेगी, यू विल फील नॉस्टैल्जिक ऑल्सो, और किसी भी राइटर का स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है, द बिगेस्ट थिंग। इंपॉर्टेंट ग्रेवयार्ड पोइट्रीज देख लीजिए, नाइट पीस ऑन डेथ बाय थॉमस पार्नल, द ग्रेव बाय रॉबर्ट ब्लेयर, नाइट थॉट्स बाय एडवर्ड यंग एंड एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1750 बाय थॉमस ग्रे। तो ये सभी पोइट्रीज हैं। मे बी आपको इन सभी पोइट्री से रिलेटेड कोई कॉमन क्वेश्चन आ जाए कि आइडेंटिफाई की कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करती है, या मे बी अबाउट द राइटर्स। थॉमस पार्नेल, रॉबर्ट ब्लेयर, एडवर्ड यंग, थॉमस ग्रे, ये तो बहुत पॉपुलर है, सभी जानते हैं। एलिजी, कंट्री चर्चयार्ड भी सभी ने पढ़ी है। इन सभी पोइट्स को याद करिए, आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है, और सिर्फ ग्रेवयार्ड पोइट्री के बारे में लिखने को कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तब भी तो ये सब नाम आपके बहुत काम आएंगे। तो एक बार देख लीजिए मेजर पोएट्स ऑफ ऑगस्टन एज, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, जिनको हम अलग से अभी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑफ जॉनसन में थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर, जॉर्ज क्रैब, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक जिनको कि प्री रोमांटिक पोएट भी माना जाता है। मेजर नॉवेलिस्ट्स, जॉनथन स्विफ्ट, डेनियल डिफो, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस टर्न, हेनरी फील्डिंग, टॉबेस स्मॉलेट। तो ये सभी नाम भी आप याद रखिए। प्रोज राइटर्स की अगर बात करें, जिन्होंने स्पेसिफिकली दीज टू नेम्स, जिन्होंने पीरियोडिकल्स को बहुत पॉपुलर किया, एडिसन एंड स्टील और जॉन एर्बिटनॉट काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे अलेक्जेंडर पोप के। अलेक्जेंडर पोप जी का फेमस वर्क देख लीजिए, मैं ज़्यादा फेमस वर्क को हाईलाइट कर दूंगी। पेस्टोरल 1712, जिसको रिवाइज किया गया था 1714 में, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ लॉक काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद आप कह सकते हैं एसे ऑन मैन, एपिस्टल टू डॉक्टर एर्बिटनॉट, जिनकी मैंने अभी बात की थी एज अ प्रोज राइटर। तो ये कुछ हाईलाइटेड वन है जिनको आप याद रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम्स के लिए। ऑलिवर गोल्डस्मिथ का तो सबसे पॉपुलर वर्क है द विकर ऑफ वेकफील्ड। इस वर्क को आप सर्च कर सकते हैं अलग से, मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस वर्क इन डिटेल।
काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज डिजर्टेड विलेज एंड शी स्टूप्स टू कॉन्कर। हेनरी फील्डिंग काफ़ी पॉपुलर राइटर जिन्होंने पिकरेस्क नॉवल को एक अलग ही पहचान दिलवाई। इन द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रूज और टॉम जॉन्स, इन दोनों को ही हम पिकरेस्क नॉवल कह सकते हैं। एमिलिया जोनाथन जर्नी फ्रॉम वर्ल्ड टू द नेक्स्ट वॉयज टू लिस्बन, ये सब भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दीज टू, एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रूज एंड टॉम जॉन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एज ऑफ जॉनसन, काफ़ी पॉपुलर राइटर अपने एरा के और सबसे पॉपुलर डिक्शनरी के लिए। डिक्शनरी का ईयर आपको बहुत बार एग्जाम्स में आता है। And now a question for you. Please do write the answer in comments. Who called the 18th century the age of prose and reason? Please do write A, B, C or D as per your knowledge. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर daily live sessions होंगे, daily extensive MCQ practice होगी, PDF of each topic will be given in class और mock test होते हैं हर weekend पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. आई रियली होप यू लाइक द वीडियो और आपने नोट्स भी प्रॉपरली नोट डाउन किए हैं। सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा। दैट इज़ द रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर्स। सभी स्टूडेंट्स वीडियोज़ या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है। तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।